हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि हमने कल पिछली क्लास में देखा था स्तूपों के बारे में कि स्तूप क्या होते हैं और स्तूपों का किस प्रकार से विकास हुआ, मतलब डेवलप हुआ, और स्तूप होते क्या थे। और जैसे सांची के स्तूप के बारे में देखा, फिर उसके बाद अमरावती स्तूप के बारे में देखा, भरौती स्तूप के बारे में जानकारी हासिल किया हम लोगों ने। और आज देखते हैं उसी से रिलेटेड बौद्ध धर्म की नई धार्मिक परंपराएं, कि समाज में नई धार्मिक परंपराएं कैसे शुरू हुई थी, है ना। तो देखेंगे बौद्ध धर्म में महायान का क्या हुआ, विकास हुआ। अब बात आती है बौद्ध धर्म में महायान का विकास हुआ था। ये महायान कहाँ से आ गया बौद्ध धर्म में? तो जैसा कि आप लोग को पिछली वीडियो में बताया भी है कि बौद्ध धर्म का कुछ टाइम के बाद दो भागों में डिवाइड हो गया, एक हीनयान परंपरा और दूसरा महायान। तो ये है यहाँ पे बौद्ध धर्म में जो महायान का विकास हुआ, एक नया समुदाय उभरा जिसे महायान कहा जाने लगा। ठीक है, और ये महायान क्यों कहा जाता था? कि ये अपनी पुरानी परंपराओं को क्या करते थे, नहीं मानते थे। लिखा है जो पुरानी परंपरा मानते थे वो हीनयान थे, और जो पुरानी परंपराओं को छोड़ दिए थे वो कौन थे, महायान थे। ठीक है, तो जो पुरानी परंपरा में गौतम बुद्ध ने जो परंपराएं लागू की थी, जो रूल रेगुलेशन लागू किया था, वो लोग हीनयान थे, उनको हीनयान या थेरवाद कहा जाता था। ठीक है, और महायान उन्हें कहा जाता था जो उन परंपराओं में थोड़ा बहुत क्या किया था, चेंजिंग कर दिया था। चेंजिंग का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए गौतम बुद्ध का ये मानना था कोई मूर्ति वगैरह नहीं होनी चाहिए, मूर्ति वह नहीं बनाया जाता, मूर्ति का उपासक नहीं किया। लेकिन जब गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद धीरे धीरे जब ये दो भागों में डिवाइड हुआ, तो ये महायान परंपरा के लोगों को ऐसा लगा कि गौतम बुद्ध की क्या होनी चाहिए, मूर्ति होनी चाहिए। तो उन्होंने देवी देवताओं की नहीं, लेकिन गौतम बुद्ध की मूर्तियों को बना के पूजना शुरू कर दिया। तो जो मूर्तियां बना के पूजा पाठ करना शुरू कर दिया गया उसको महायान परंपरा माना जाता है, महायान। और जो पुरानी परंपराओं थे जिसमें मूर्तियां नहीं बनाई जाती थी उसको हीनयान के नाम से जानते हैं। अब आते हैं महायान के अनुसार, महायान में क्या कहा गया, बुद्ध को कैसा माना गया, देवता तुल्य माना गया, देवता ही माना गया, कि मतलब बुद्ध को एक देवता के रूप में समझा जाने लगा। वह यह मानते थे कि बुद्ध मुक्ति दिला सकते हैं, मतलब लोगों को मुक्ति बुद्ध ही दिला सकते हैं, और बुद्ध एक ईश्वर का रूप थे, ईश्वरत्व मतलब उन्हें प्राप्त था और एक ईश्वर के रूप में थे। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, बुद्ध के ना होने से उनकी मूर्ति बना के उसकी पूजा वगैरह करनी चाहिए। तो उस समय पहले हमने देखा कि बौद्ध धर्म के दो भागों में हीनयान और महायान। अब हम चलते हैं उस समय हमारे समाज में दूसरे भी धर्म थे बौद्ध धर्म के साथ, हिंदू धर्म परंपरा के बारे में, कि हिंदू धर्म परंपरा क्या था। तो देखिए जैसे हिंदू धर्म में हमने देखा कि भाई नई धार्मिक परंपराओं में हमने बौद्ध धर्म को देखा, फिर देखा हिंदू धर्म में। तो हिंदू धर्म भी एक तरह से देखा कई भागों में डिवाइड थे, जैसे वैष्णववाद जो विष्णु भगवान की पूजा करते थे, शैववाद जो शिव भगवान की पूजा करते थे। इसी तरह एक और नाम है, जैसे इस वाली चैप्टर में आप लोग का नहीं है, शाक्त धर्म से जो देवी की पूजा करते थे। ठीक है, तो विष्णुवाद में विष्णु की पूजा करते थे लोग, विष्णु की पूजा आराधना करते थे, और शैववाद में शिव की। चूँकि वैष्णववाद जो लोग थे वो उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा वैष्णववाद के लोग थे, वैष्णव धर्म को मानने वाले, विष्णु भगवान को मानने वाले। और शैव धर्म के लोग ज़्यादातर देखा गया कि उनके मंदिर साउथ में ही मिले हैं, दक्षिण भारत में उनके मंदिर मिले हैं। इसमें देखिए पहली सदी में बुद्ध मूर्ति मथुरा से पाई गई है, मतलब मिला है मथुरा से। जब बौद्ध धर्म के बारे में मैं बता रही थी, हीनयान और महायान के बारे में, तो ये महायान परंपरा के जो लोग थे उन्होंने बुद्ध की इस प्रकार से मूर्तियों को क्या किया है, बनाया है। जो ये मथुरा से ये मूर्ति मिली है बुद्ध की, तो मैं ये मूर्ति दिखाना भूल गई, तो इस समय देख लीजिए आप लोग, ये मथुरा से मिली हुई एक मूर्ति है और अभय मुद्रा में है ये, मतलब आशीर्वाद देते हुए, और खड़ी हुई पूरी मूर्ति है। तो ये मथुरा से पाई गई है। इस प्रकार मूर्तियों का क्या करने लगे लोग, महायान वाले जो परंपरा के थे वो निर्माण करने लगे। फिर आगे चलते हैं। अब इसमें हमने देखा हिंदू धर्म से रिलेटेड, अभी हमने नाम लिया था वैष्णव धर्म का और शैव धर्म है। तो वैष्णव धर्म के मान्यता के अकॉर्डिंग हम देखते हैं ईश्वर की आराधना की जाती थी, इसमें ईश्वर की क्या की जाती थी, पूजा की जाती थी। वैष्णववाद 10 अवतारों की पूजा की जाती थी। वैष्णववाद में 10 अवतार, मतलब माना जाता था कि विष्णु भगवान के कितने अवतार हुए, 10 अवतार हुए हैं। अब 10 अवतारों के नाम सुन लीजिए थोड़ा आप लोग। मत्स्य अवतार मतलब मछली का अवतार लिया है उन्होंने, पहला अवतार। दूसरा कच्छप मतलब कछुए का अवतार। तीसरा वराह का अवतार।
चौथा नरसिंह का, पांचवा वामन अवतार, छठा परशुराम का, सातवां राम का, आठवां कृष्ण का, नौवां बुद्ध का और 10वां कल्कि के रूप में अभी कहा जाता है। कलयुग में वो लास्ट में वो कल्कि का अवतार लेंगे ईश्वर, ठीक है। तो उनका वैष्णव धर्म में मान्यता के अकॉर्डिंग हमारे बुक में अभी मैं दिखाऊंगी 10वें अवतार में एक वराह अवतार के बारे में दिखाया गया है कि वराह अवतार में किस प्रकार ने पृथ्वी को जलमग्न होने से विष्णु भगवान ने क्या किया है, उसे बचाया है। देखिए ये विष्णु का ये तीसरा अवतार है जिसे वराह अवतार के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें दिखाया गया है कि ये पृथ्वी माता है, जैसे यहाँ पे फिगर के, हाँ ये पृथ्वी माता है। और उन्होंने पृथ्वी को जलमग्न जब हो रहा था, मतलब एक अत्याचार इतना ज़्यादा पापों से बढ़ गया था, तो अत्याचार को ख़त्म करने के लिए इन्होंने, इतनी गंदगी हो गई थी समाज में लोग, तो कहा जाता है उसको वराह अवतार के रूप में अपने अवतार लिया था, मतलब सुअर के रूप में उन्होंने। तो इसका भी मतलब ये दिया जाता मूर्तियों के माध्यम से क्या किया वैष्णव धर्म में दर्शाया गया है। और ये कहाँ से, लगभग 6ठी शताब्दी में मिला है, ऐहोल कर्नाटक से ये मिला हुआ है। कर्नाटक में ऐहोल की जगह से ये वराह की प्रतिमा मिली हुई है। तो ये तीसरे अवतार का वर्णन था विष्णु के, ठीक है। आप फिगर के माध्यम से देख लीजिए, कभी कभी इससे क्वेश्चन भी फिगर के माध्यम से। तो जो ये नथुने पे, मतलब एक तरह से है अपनी ठुड्डी पे, ऐसे इसमें दिखाई दे रहा है कंधे पे पृथ्वी माता को उठा रखा, लेकिन वो क्या होता है नथुने पे कहा जाता है, अपने होंठ के ऊपर पृथ्वी माता को क्या किया है, उठाया है, मतलब पृथ्वी को बचाया है इन्होंने, वराह अवतार इसे कहा जाता है। आगे चलते हैं। फिर ऐसा माना जाता था जब पाप पड़ जाता है तो पापी को नष्ट करने के लिए भगवान भिन्न भिन्न रूपों में अवतार लेते हैं। भिन्न भिन्न रूपों में अभी जो मैंने बताया आपको 10 अवतारों के बारे में, जिसमें हमने देखा कि मछली का अवतार था और कक्षप माने कछुए का अवतार था, एक बार कछुए के रूप में पृथ्वी को बचाया। तीसरा आपने अभी फिगर के माध्यम से देखा वराह अवतार। तो ये देखा जब ज़्यादा अत्याचार पृथ्वी पे बढ़ जाता है तो भगवान क्या करते हैं, जन्म लेते हैं, ईश्वर अवतार लेते हैं पापों को ख़त्म करने के लिए, बुराइयों को ख़त्म करने के लिए। देश के अलग अलग भागों में ये प्रसिद्ध थे। देश के अलग अलग भागों में ये क्या था, ये प्रसिद्ध था। अलग अलग भागों में कहानियों के माध्यम से, मूर्तियों के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से इसके बारे में, मतलब इस अवतार के बारे में हम क्या करते हैं, जानते हैं। अनेक अवतारों को मूर्ति के रूप में भी क्या किया गया, दर्शाया गया। मूर्ति के रूप में भी आप देखोगे तो कई जगह कछुआ के अवतार, ऐसे नहीं कहते जबकि कछुआ घर में रखना चाहिए, शुभ होता है। तो वो शुभ क्यों माना जाता है कि कछुआ अवतार किनका था, विष्णु भगवान का था, इसलिए कहते कछुआ शुभ होता है। तो कछुआ के लिए भी लोग मतलब मान्यता है कि बहुत ही अच्छा होता है। तो ये अवतार, मछली बहुत अच्छा होता है बोलते हैं, तो मछली भी उनका अवतार है कि मतलब बुराइयों को हटा के, मछली अवतार में भी क्या किया था, बुराइयों को पृथ्वी से हटाकर और जलमग्न से पृथ्वी को क्या किया था, बचाया था, मतलब तो इस तरीके से, ठीक है। फिर देखिए देवताओं से जुड़ी कहानियाँ भी मिली हैं इसमें इन्हें संस्कृत में श्लोकों में लिखा गया है। इन जो कहानियाँ वगैरह लिखी गई हैं वो संस्कृत में श्लोकों के माध्यम से कहानियों को क्या किया गया, वर्णन किया गया, चित्रित किया गया है। इन श्लोकों को ऊंची आवाज़ में क्या किया जाता, पढ़ा जाता था। पहले के टाइम में जब ये श्लोक पढ़ा जाता, उच्चारण किया जाता था देवी देवताओं के बारे में, तो ऊंची आवाज़ में श्लोक को पढ़ा जाता। जैसे पूजा पाठ करने में कहते हैं ना, मंत्रों का उच्चारण तेज आवाज़ में होना चाहिए, उसी तरीके। लेकिन उस टाइम औरतों और शूद्र को इन्हें सिर्फ सुन सकते थे, वो पढ़ने का अधिकार नहीं था। औरतें और शूद्र सिर्फ उनको क्या करते थे, सुनते थे, ये अधिकार प्राप्त था उस समय। अब हम आते हैं मंदिरों को बनाया जाना, किस प्रकार मंदिरों का निर्माण हुआ और क्यों हुआ मंदिरों में। तो वैष्णव धर्म के आगे पढ़ते देखते मंदिरों का किस प्रकार निर्माण हुआ। देवी देवता की मूर्ति के लिए क्या बनाए गए, मंदिर बनवाए गए, ठीक है ना। देवी देवता की जरूर मतलब जब पूजा पाठ करने के लिए आवश्यकता पड़ी तो मंदिरों का क्या किया गया, निर्माण किया गया। इनमें चौकोर कमरा होता था। जब शुरू में मंदिर बनाया गया तो एक चौकोर कमरे के भांति बनाया जाता था, मतलब एक आप देखेंगे मतलब छत जैसे छत होती है ना सपाट, वैसे चौकोर कमरा जैसे बना के और वो मंदिर हुआ करता था, ठीक है। बाद में इनका ढांचा ऊंचा होने लगा धीरे धीरे, मतलब ऊंचा मतलब आज जो मंदिर देखते हो कि ऊपर शिखर होता है। शिखर का मतलब ये होता है कि इस तरीके से मंदिर में ऊपर आप देखते हो कि मंदिर में कैसे बना रहता है, ऐसे बना रहता है पूरा। बाहर से आप देखोगे तो एक मंदिर दिखाई देता है ऊंचा करी ऐसे कि वो मंदिर है। तो बाद में ये शिखर बनने लगा। और जब पहले कैसे था, ऐसे मंदिर ऐसे हुआ करते थे, सिर्फ यहाँ से ये दरवाजा हुआ करता था प्रवेश करने के लिए, और ये मंदिर का छत ये हुआ करता था। सिर्फ पहले ऐसे क्या बनाए जाते थे, मंदिर बनाए थे। फिर कुछ टाइम के बाद ये शिखर के रूप धारण कर लिया और हर जगह मंदिर शिखर के रूप में बनाए जाने लगे, ठीक है। उपासक मूर्ति पूजा के लिए अंदर जा सकता था। जो उपासना करता था, जो पूजा पाठ करता था, वो मूर्ति पूजा के लिए क्या करता था, गर्भगृह में मतलब अंदर जा सकता था।
बाद में जल आपूर्ति किया जाने लगा। बाद में जल वगैरह के भी संसाधन क्या किए गए, इकट्ठा किए गए कि जल की कमी ना हो पूजा पाठ करने के लिए। तो मंदिरों में पूजा करने के लिए जल की आपूर्ति भी किया जाने लगा। सभा स्थल, तोरण द्वार, घंटियां, मूर्तियां स्थापित भी की जाने लगी। साथ साथ सभा स्थल का मतलब लोग एक जगह इकट्ठा करके भी भजन कीर्तन वगैरह कर सके, तो इसके लिए सभा स्थल भी बनाया गया मंदिरों के पास। तोरण द्वार मतलब प्रवेश द्वार, तोरण द्वार मतलब जो प्रवेश द्वार का दरवाजा होता था उसको भी नक्काशी की जाने लगी। साथ में मंदिरों में घंटियां बजाई जाने लगी कि घंटियां हों। फिर मूर्तियां स्थापित की जाने लगी, मूर्तियों में हम पूजा कर सकें। कुछ मंदिर पहाड़ी काटकर गुफाओं के रूप में भी बनाए गए। पहाड़ों को काटकर फिर उसमें गुफा बनाकर उसमें मंदिरों का निर्माण किया गया है। तो चलिए हम देखते हैं फिगर के माध्यम से किस प्रकार निर्माण किया गया है। देखिए ये है आपका मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहा जाता है, जो उत्तर प्रदेश में 5वीं सदी में बनाया गया था। ये है मंदिर आपका, ये देवगढ़ का 10 अवतारों का इसमें कहा जाता है, वर्णन दिया कि इसमें विष्णु भगवान शेषनाग के अवतार में लेटे हुए हैं। हाँ ये देखिए फिगर के माध्यम से, हाँ ये है शेषनाग पर आराम करते हुए विष्णु की प्रतिमा है, ये मूर्ति है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर आपने अभी देखा मंदिर को बाहर से। अब देखिए अंदर गर्भगृह में इस प्रकार से विष्णु की मूर्ति है वहाँ पे, ये जो 5वीं सदी में बनाई गई है। देखिए यहाँ पे दिया है आपका, मंदिर की दीवारों पर अक्सर भित्ति चित्र उत्कीर्ण किए जाते। भित्ति चित्र मतलब दीवारों पे फिगर बनाए जाते थे, ठीक है ना। भित्ति चित्र मतलब दीवारों पे फिगर बनाए जाते थे। बाद के युगों में मंदिरों की स्थापत्य का काफ़ी विकास हुआ। स्थापत्य मतलब जो मंदिर की जो बाहरी आवरण बनाए जाते हैं, जो उसका डेवलपमेंट है, मूर्तियों का नहीं। स्थापत्य का मतलब होता है जो मूर्ति बनाने में जो नक्काशी की गई है उसके बारे में। तो ठीक है, बाद के युगों में मंदिरों की स्थापत्य का काफ़ी क्या हुआ, विकास हुआ। अब मंदिरों के साथ विशाल सभा स्थल, ऊंची दीवारें और तोरण द्वार भी जुड़ गए, जो अभी आपने सुना। लिखा है यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन है, गर्भगृह के प्रवेश द्वार और शिखर के अवशेषों को पहचाने। मतलब क्या अंतर थे, तो क्या अवशेष मिले हैं गर्भगृह में प्रवेश। अब मैंने जो नीचे फिगर दिखाया वो गर्भगृह का था। ये फिगर जो है आपके, ये गर्भगृह का मतलब अंदर का फिगर, तो ये गर्भगृह का फिगर है। और जो ऊपर आपको दिखाया गया, ये जो मंदिर दिखाया गया, ये जो मंदिर दिखाया जा रहा है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, तो ये वाला जो मंदिर है ये आपके क्या है, शिखर के अवशेष है। मतलब वो जो बाहर के कुछ शिखर मिल रहे हैं छोटे मोटे, उस तरीके से तो शिखर नहीं मिला, इसके टूट गए हैं, लेकिन फिर भी मतलब दिखाई दे रहा है। शुरू में मंदिरों की एक खास यह बात थी कि इनमें से कुछ पहाड़ियों को काट कर खोखला करके कृत्रिम गुफाओं के रूप में बनाए गए थे। कृत्रिम गुफाओं बनाने की परंपरा काफ़ी पुरानी थी। मतलब हाथ से जो बनाए जाते पहाड़ियों को काट कर, और काफ़ी अच्छे तरीके से हाथ के नुमा से, मतलब ऐसे नहीं हो जाए, मतलब उसको बनाया जाता, तो वो कृत्रिम गुफाएं हुआ करती थी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसमें पॉइंट ऊपर लिखा हुआ, सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफाएं ईसा पूर्व 3री सदी में अशोक के आदेश से आजीवक संप्रदाय के संतों के लिए बनाई गई थी। ये आजीवक संप्रदाय के संतों के लिए क्या की गई थी, ये गुफाएं बनाई गई थी। ये जो गुफा देखिए आपको दिखाई दे रहा है, ये अशोक के आदेश पे ये बनाया गया था लोगों को ठहरने के लिए, ठीक है। यह परंपरा अलग अलग चरणों में विकसित होती रही। इसका सबसे विकसित रूप हमें 8वीं सदी के कैलाशनाथ, शिव का एक नाम है, कैलाशनाथ के मंदिर में नजर आते हैं, जिसमें पूरा पहाड़ी काट कर उस मंदिर को क्या किया गया, बनाया गया है। तो हम दिखा रहे हैं कैलाशनाथ का मंदिर आपको, ये यहाँ पे ये है पूरा मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर एलोरा का, महाराष्ट्र में है ये वाली मंदिर पूरा। देखिए ये सारा चट्टान को काट कर क्या किया गया, तैयार किया गया है। इसका नाम है कैलाशनाथ मंदिर, और ये मंदिर कहाँ है, महाराष्ट्र के एलोरा में है। और अभी हमने दिखाया ये गुफाओं के बारे में, ये 3री सदी की ये गुफा थी, और ये बराबर की पहाड़ी मतलब गुफाएं, बिहार की ये गुफा है जिसको काटकर आजीवक संप्रदाय के लिए बनाया गया था। देखिए फिर आगे हम चलते हैं कि एक ताम्रपत्र अभिलेख एलोरा के प्रमुख तक्षक द्वारा निर्माण
निर्माण समाप्त करने के बाद, मतलब शुरू में उन लोगों ने क्या किया था, बनाया था, जो तक्षक लोगों द्वारा जो बनाया गया था, और उसके बाद वो उन्हें ही आश्चर्यचकित लगने लगा, और उन लोगों ने क्या कहा, हे भगवान, यह मैंने बनाया है। कभी कभी ऐसे कार्य होते हैं कि जो लगता है हम आश्चर्यचकित हुए कि क्या ये काम हमने किया है। तो कभी कभी जब कार्य अच्छे हो जाते तो हमें भी लगता है कि ये कार्य किसने किया, हमने किया है। तो इसी तरीके से उन लोगों को जब ये पहाड़ियाँ काट कर और जब मंदिरों के निर्माण बहुत अच्छे कर दिया उन लोगों ने, तब ये उनको ही क्या करने लगा, ताज्जुब लगने लगा। तो ये कहाँ का, किसमें लिखा है, एक ताम्रपत्र अभिलेख में, जो एलोरा से प्राप्त हुई है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब पॉइंट है हमारा, क्या हम सब कुछ देख समझ सकते हैं। तो आते हैं हम इसमें। अब तक आपने हमारे अतीत की समृद्ध दृश्य परंपराओं की एक झलक मिल चुकी थी, मतलब आपने तभी से देखा, आपने इस तरीके से इतिहासकारों ने बताया है। ये परंपराएं ईंट पत्थर से क्या हुई थी, निर्मित स्थापत्य कला, मूर्ति कला और चित्रकला के रूप में हमारे सामने आई, है ना। अब देख, स्थापत्य कला मतलब मंदिरों का विकास, ठीक है। मूर्ति कला मतलब मूर्तियों का विकास, चित्रकला मतलब भित्ति चित्र, मतलब जो दीवारों पे चित्र उकेरे गए थे, ठीक है। हमने पाया कि समय के बहाव में बहुत कुछ क्या हो गया, नष्ट हो गया, मतलब कुछ टाइम के बाद बहुत कुछ चीज़ें क्या हो गई, पुरानी हो गई, वो गिर गई, ढह गई, टूट फूट गई, कि वो पूरा हमें प्राप्त नहीं हो पाया। लेकिन जो बचा है और संरक्षित, वह हमें इस भव्य कलाकृतियों के निर्माताओं, कलाकारों, मूर्तिकारों, राजगीरों और वास्तुकारों की दृष्टि से परिचित कराता है। कहने का मतलब कुल मिलाकर यही है कि बेशक वो सब चीज़ें टूट गई हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो हमें मिली है उससे भी पता चलता है कि उस समय के लोग किस प्रकार, इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, लेकिन किस प्रकार मूर्तियों को काट कर, वो गुफाओं को काट कर मूर्तियाँ, पत्थरों को काट कर मूर्तियाँ बना, गुफाओं को, वो पर्वतों को काट कर गुफा बनाना, पत्थरों को काट कर मूर्ति बनाना, ठीक है ना। वास्तुकारों की दृष्टि से मतलब बहुत अजीब अनोखा लगता है हमें। लेकिन क्या हम उनके संदेश को बिना दुविधा के अपने आप समझ जाते हैं, बिना प्रॉब्लम के? क्या उनके संदेश हम समझ जाते हैं कि उन्होंने किस कारण से ये ऐसी मूर्ति बनाई, और किस कारण से इस प्रकार के मंदिर बनाए, और किस कारण से भित्ति चित्र पे जितने भी फिगर मिलते वो क्या रीजन था, ठीक है। तो वो पढ़ने में हमें क्या होती है, थोड़ी दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है। क्या हम कभी यह पूरी तरह से समझ पाएंगे कि जो लोग इन प्रतिकृतियों को देखते और पूछते थे उनके लिए इनका क्या महत्व था। तो कुल मिलाकर हम ये देख सकते, कह सकते हैं कि मतलब ये सब कुछ जानने के बाद भी हमें क्या था, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होती है और आती ही है, लेकिन फिर भी हम अनुमान लगा के ही इतिहास को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। आते हम आगे, अनजाने को समझने की कोशिश, ठीक है। लिखा है कि यह स्मरणीय है कि यूरोप के विद्वानों ने 19वीं सदी में जब देवी देवताओं की मूर्तियां देखीं तो वे उनकी पृष्ठभूमि और महत्व को समझ नहीं पाए। क्यों नहीं समझ पाए? जो मूर्ति, क्योंकि सिरों, हाथों वाली या मनुष्य और जानवर के रूपों में, तो इन्हें देखकर वो क्या हो गए, घृणित हो गए। मतलब जो इनके सिर, हाथ जानवरों के रूप में इन्हें देखकर वो जो इतिहासकार वो थे उस समय, अंग्रेज जो थे विद्वान, उनको घृणा सी महसूस है। उन्होंने हमारी मूर्ति कला को क्या बताया, तुच्छ बताया कि ये क्या है। बौद्ध मूर्तियों को देखकर उन्हें समझने का थोड़ा प्रयास किया, बौद्ध मूर्तियाँ उनको अच्छी लगी और वो देखकर वो क्या करे, प्रयास किए उनको जानने का। यह भी प्राचीन यूनान की कला परंपरा, उनको ऐसा लगा कि ये शायद यूनान की कला परंपरा होगी, क्योंकि यूनान से ऐसे फिगर मिलते हैं हमें, ठीक है। तो हम देखते हैं यूनान की परंपरा में गौतम बुद्ध को किस प्रकार दिखाया गया है। तो चूंकि विद्वानों ने जब ये देखा मूर्ति बुद्ध की, तो थोड़ा उन्हें लगा ढंग का, तो उन्होंने ये देखा कि ये यूनान की कला परंपरा से मिलती जुलती है। हालांकि वे प्रारंभिक भारतीय मूर्तिकला को यूनान की कला से निम्न स्तर पर मानते थे, मतलब छोटे स्तर पर मानते थे। बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों की खोज में वे काफ़ी उत्साहित थे, मतलब उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता था, तो काफ़ी उत्साहित थे। तो देखिए ये बुद्ध की अभी ये प्रतिमा दिखाई दे रही है पूरी स्क्रीन पे, कि उस समय की ये प्रतिमा है, ये पूरा फिगर। और ये कहा जाता है मथुरा से ये क्या हुआ है, मिला हुआ है ये फिगर आपको। और ये यूनानों की परंपरा, मतलब ये देन थी, तो वहाँ की झलक, मतलब उनकी संस्कृति की झलक कुछ मिलती है। जैसे देखिए कुषाण भी लंबा कोट पहनते थे, धारण करते थे, तो इसी प्रकार से ये मथुरा में चूँकि कुषाणों की परंपरा रही है, और ये वो देखते हो मथुरा में जो कुषाण थे वो बड़ा बूट पहनने की आदत थी उनको, तो इनका भी फिगर जो गौतम बुद्ध का भी बनाया गया, तो उसी तरीके से ड्रेस वगैरह, कपड़े वगैरह पहनाए गए हैं। ये मूर्तियाँ ज़्यादातर तक्षशिला
देखिए तक्षशिला और पेशावर जैसे उत्तर पश्चिम के नगरों में मिला है। मतलब एक तरह से कहा जा सकता है तक्षशिला, गांधार वगैरह जो क्षेत्र पाकिस्तान अफगानिस्तान का क्षेत्र है, उधर ही ये मूर्तियाँ ज़्यादा मिली हैं। इन इलाकों में ईसा से 200 साल पहले भारतीय यूनानी शासकों ने राज्य में बनवाए थे। ये मूर्तियाँ यूनानी मूर्तियों से क्या करते हैं, मेल जुल खाती है। मतलब ये जो मूर्तियाँ मिली हैं गौतम बुद्ध की, ये मूर्तियाँ यूनान की मूर्तियों से मिलती जुलती मूर्तियाँ हैं। भारतीय मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना माना जाता है। परिणामतः इन विद्वानों ने इस कला को समझने के लिए एक तरीका अपनाया जो हम सब अक्सर अपनाते हैं। परिचित चीज़ों के आधार पर अपरिचित चीज़ों को समझने का पैमाना तैयार किया। मतलब जिस चीज़ को हम जानते हैं उससे मिलाते हुए जिस चीज़ को हम नहीं जानते उससे हम समझने का पैमाना तैयार करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, यदि लिखित और दृश्य का मेल न खाए तो हम क्या करते। मान लिया कोई साक्ष्य लिखा है किसी के बारे में और उस दृश्य से कोई तुलना नहीं हो पा रही है, तो हम कैसे मेल करते हैं या किस तरीके से हम उसको फिर क्लियर करते हैं। तो इतिहासकारों ने लिखा एक और समस्या पर नज़र डालिए। हमने पाया कि किसी मूर्ति का महत्व और संदर्भ समझने के लिए कला के इतिहासकार अक्सर लिखित ग्रंथों की जानकारी इकट्ठा करते हैं। भारतीय मूर्तियों की यूनानी मूर्तियों से तुलना कर निष्कर्ष निकालने की अपेक्षा यह निश्चय ही ज़्यादा बेहतर तरीका है। मतलब उन दोनों को कंपेयर करके निकालने से ये ज़्यादा ही अच्छा तरीका है, लेकिन यह बहुत आसान नहीं है। इसका सबसे दिलचस्प उदाहरण है महाबलीपुरम तमिलनाडु में। एक है तमिलनाडु में महाबलीपुरम तमिलनाडु में एक विशाल चट्टान पर उत्कीर्ण मूर्तियाँ। मतलब उतने बड़ी चट्टान पे किस प्रकार से मूर्तियों का निर्माण किया गया है। तो देखिए महाबलीपुरम के फिगर को देखिए, ये है महाबलीपुरम की मूर्ति और इसको इस तरीके से भित्ति चित्र जैसे बनाया गया है। और इसकी महत्ता ये है कि मंदिर में जो कुछ अंदर हो वो की बात तो अलग है, लेकिन बाहर भित्ति चित्र सबसे ज़्यादा बनाए गए हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो भित्ति चित्र दिखाई दे रहा है ये किसी न किसी कहानी का क्या करता है, स्टोरी बयां करती है। लगता है कि कहानी कुछ न कुछ तो कहानी गढ़ा गया, लेकिन ना इसके बारे में कोई हमें कोई बुक पे साक्ष्य, किताबी साक्ष्य या ताम्रपत्र कुछ अभिलेख वगैरह नहीं मिलते हैं जिससे हम आकलन नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये मान्यता जरूर होती है कि लोग देवी देवता की इस तरीके से पूजा करते थे और भित्ति चित्र पे बनाए जाते थे, तो ये लोगों को एक संदेश देती थी। ये जितने भी भित्ति चित्र पे फिगर मिले होते थे वो कुछ न कुछ संदेश देते थे, कुछ न कुछ स्टोरी हमें बताते थे। तो ये देखिए, ध्यान से देखिए, महाबलीपुरम नाम है इसका की एक मूर्ति। और इस मूर्ति में ये मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो तमिलनाडु से प्राप्त हुई है। तो देखिए यहाँ पे मैंने बताया भी कि किसी कथा का सजीव चित्रण किया गया होगा। मतलब वो जो महाबलीपुरम तमिलनाडु में एक विशाल चट्टान को काटकर उत्कीर्ण मूर्तियाँ जो बनाई गई हैं, जरूर ये किसी सजीव चित्रण का, मतलब जीते जागते चित्रण के बारे में, मतलब मूर्तियाँ ऐसे उकेरी गई हैं जैसे लगता है बोल पड़ेंगी। लेकिन यह कौन सी कथा है ये इतिहासकारों को पता नहीं, क्योंकि पुराणों के साहित्य में भी इस कथाओं को पहचानने के लिए काफ़ी खोजबीन किया गया, लेकिन ये सब चीज़ें मिली नहीं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसमें गंगा नदी के स्वर्ग के अवतरण का चित्र, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसमें गंगा नदी के क्या नाम है, स्वर्ग के अवतरण, मतलब स्वर्ग के बारे में जाने के कि गंगा नदी के द्वारा किस प्रकार स्वर्ग में हम पहुंच जाएंगे, इसके बारे में चित्रण किया गया है। चट्टान की सतह के मध्य प्राकृतिक दरार शायद नदी को दिखा रही है। जो दरार दिखाया जा रहा चट्टानों के बीच में, वो नदी को दिखाया गया है, विद्वानों ने ऐसा समझा। यह कथा महाकाव्यों और पुराणों में वर्णित है। कहा जाता है कि ये कथा जो है महाकाव्य और पुराणों में वर्णित है। तो दूसरे विद्वान क्या मानते हैं कि यहाँ पर दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए महाभारत में दी गई अर्जुन की तपस्या को क्या किया गया है, दिखाया गया कि शायद अर्जुन जो तपस्या कर रहे हैं और दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए, इसी सीन को क्या किया गया है, इस भित्ति चित्र पे, मतलब दीवारों के फिगर के माध्यम से दर्शाया गया है। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं। वे मूर्तियों के बीच एक साधु को केंद्र में रखे जाने की बात को क्या करते हैं, महत्व देते हैं। इसलिए अर्जुन को वहाँ पे मानते हैं कि ये जो साधु है, मूर्तियों के बीच में जो ये साधु है केंद्र में, उसके महत्व देते हैं कि शायद ये अर्जुन ही रहे होंगे। तो अंततः मतलब कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं, याद रखना चाहिए कि बहुत से रीति रिवाज, धार्मिक विश्वास और व्यवहार, इमारतें, मूर्तियाँ या चित्रकला के द्वारा स्थायी दृश्य के माध्यम के रूप में दर्ज नहीं किए गए हैं। बहुत कुछ चीज़ें मतलब छूट गई हैं, जो उसको क्या किया गया है, उसे लिखा नहीं गया है, बताया नहीं गया है, जो हम जानते नहीं हैं। इसमें दिन प्रतिदिन और विशिष्ट अवसरों के रीति रिवाज शामिल हैं। कई लोगों और संप्रदायों को चिर स्थायी विवरण रखने की जरूरत
महसूस नहीं हुई। मतलब ये नहीं लगा कि मतलब हम ज़्यादा टाइम तक इसको क्या करें, रखें, बचा कर रखें, ये लगा नहीं लोगों को। ठीक है, संभव है कि धार्मिक गतिविधियों और दार्शनिक मान्यताओं की उनकी सक्रिय परंपरा रही हो। वस्तुतः हमने इस अध्याय में जिन शानदार उदाहरणों को चुना है वह एक विशाल ज्ञान राशि की मात्र ऊपरी परत है। तो ठीक है, हमने अभी देखा आपको कि ये पूरा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। और बाय द वे इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा अगर बाय द वे कोई पॉइंट, तो आप क्वेश्चन के माध्यम से पूछ सकते हो, जूम क्लासेज में पूछ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन दे रखा है, चर्चा कीजिए। आपने कोई भी धार्मिक अनुष्ठान देखा हो तो उसका वर्णन कीजिए। क्या इसे किसी रूप में हमेशा के लिए दर्ज किया जाता है? तो यहाँ पे हम ये चर्चा करने का टॉपिक है, तो जूम क्लास में हम चर्चा करेंगे इसकी, तो आप लोग इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, तो ठीक है, ये क्लास यहीं ख़त्म होती है। गुड बाय।